वीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों को जेबी शर्मा का नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आपका। दर्शकों, आज हमारे साथ जो मेहमान बैठे हैं उनका मैं परिचय आपसे करवा दूं। विषय मैं बाद में बोलूँगा। मेरे दाएं हाथ पर बैठे हैं हरीश चंद्र आज़ाद जी, जो कि मैं पहले भी आपका परिचय मैं दे चुका हूं, फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संस्थापक हैं और कन्वीनर हैं, संयोजक। और वहीं ये जो पंजाबी संस्कृति संघ के प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा पंजाबी संस्कृति संघ है उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और अखिल भारतीय पंजाबी जागृति मंच की ये राष्ट्रीय महासचिव, सेक्रेटरी जनरल। ठीक है जी, तो ये इनका परिचय है। और मेरे बाएं हाथ पर बैठे हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुमित कौर जी। वैसे कोई दोनों में से कोई भी परिचय का इनको जरूरत नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता होती है, एक जो जिसे कहते हैं सूत्रधार के लिए कह लें, एंकर के लिए कह लें, तो एक औपचारिकता है जो मुझे पूरी करनी है उसके बगैर। तो आज का जो विषय है हमारा वो ये है कि पंजाबियों जो पंजाबी समुदाय है, पंजाबियों का नाम कह के पंजाबी समुदाय की जो प्रदेश की राजनीति में एक अनदेखी हो रही है, घोर अनदेखी हो रही है, उसके बारे में जो बोलेंगे वो आज़ाद जी बोलेंगे। और इनकी प्रतिक्रिया क्या है गौड़ साहब की, ये खुद बताएंगे। मैं नहीं कह सकता कि भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन इनका कथन ये है कि जो पंजाबी समुदाय है उसकी घोर अनदेखी की गई है। और एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया जो कि मेरी नॉलेज में नहीं था, वो बहुत ही अच्छा लगा। मुझे नहीं पता सुमित जी कितना एग्री करते हैं। 1966 से लेकर और अब तक, जब से ये हरियाणा स्थापित हुआ है, इनका कहना है कि एमपी की एक भी टिकट पंजाबी को नहीं मिली। तो ये कहना इनका है सर, तो करेंगे बात इस पर भी। तो फिलहाल मैं इनसे कहना चाहता हूँ, सवाल मैं करूँगा सुमित जी से ही कर लेता हूँ शुरू में, क्योंकि इनका परिचय दे दिया इन्होंने, तो अपने बता दिया, हमने इनका परिचय दे दिया आज़ाद जी का। प्लीज़ आज़ाद जी, मैं आपसे दोबारा आता हूँ। सुमित जी अखिल भारतीय पंजाबी जागृति मंच के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपके साथ बैठे हुए हैं, आप पहले से भी परिचित होंगे ही। बीते 15 साल से कांग्रेस ने पंजाबी जो समुदाय है, विशेषकर हरियाणा का, और उसके साथ फरीदाबाद भी जोड़ लीजिए आप, इसकी घोर अनदेखी हुई है। तो पहला सवाल यहीं से मैं शुरू करता हूं, आप अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे बड़े भाई हरीश चंद्र आज़ाद जी का स्वागत करना चाहूँगा, और जो उन्होंने अपने समाज की मांग रखी है वो उनका पूरा हक है और वो सही भी है एक तरह से। लेकिन मैं साथ ही एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि टिकटों के समय, पदों के समय, कभी कभी वंस इन अ वाइल एक आधा कोई एक समाज को की अनदेखी हो जाती है। और मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत भी हूँ कि पिछली बारी जो 2019 का चुनाव गया है हरियाणा का विधानसभा का, उसमें हमारे यहाँ से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से भी और गुड़गांव से भी पंजाबी समाज को टिकट नहीं दिया गया। उसके पीछे भी मैंने ही ये बात उठाई थी कि हमें सभी समाज को साथ लेके चलना है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे दलित हो, एससी हो, बीसी हो, गुजर हो, ठाकुर हो, जाट हो, मुसलमान हो, बनिया वैश्य समाज हो, कोई भी समाज हो, सबका पॉपुलेशन के हिसाब से। और ये सच्चाई भी है, मुझे कहने में गुरेज नहीं, सभी पार्टियां देखती हैं कि किस समाज का कितना प्रतिनिधित्व है, उसी हिसाब से टिकटें बढ़ती आई हैं। लेकिन मैं साथ ही एक बात और भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिनके शासन में, मैं पहले फरीदाबाद की बात करूंगा, माननीय AC चौधरी जी पंजाबी समाज से कई बार मंत्री रहे और पार्टी ने अनेकों बार उनको टिकट भी दी। धर्मवीर गाबा जी हैं गुड़गांव से, अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय श्री, बहुत ही मैं कहूँगा उन्होंने पंजाबी समाज के लिए और सर्व समाज के लिए बहुत उनका एक योगदान रहा है। तो कांग्रेस ने उनसे, वो भी कई बार MLA बने, कांग्रेस पार्टी ने उनको भी कई बार टिकट दी। फरीदाबाद से मेयर अपना जो अशोक अरोड़ा को बनाया, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा में, तो फरीदाबाद का मेयर भी पंजाबी था। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी हरियाणा में, तब राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा जी को बनाया गया था, रोहतक से हूँ। सुमित जी, मैं एक बात हो, और आप उसके अलावा बीबी बत्रा जी को भी आपको पता है, सब जानते हैं उनके बारे में। और जो शाह परिवार है, बलबीर पाल शाह परिवार है,
तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पंजाबी समाज को प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन 2019 में मैं खुद कहता हूं कि कुछ कमियां जू रह गई, जिसका परिणाम भी पार्टी ने भुगता। मैं एक सेकंड रोकना चाहूँगा। आपने प्रतिनिधित्व की बात करी और हम पॉपुलेशन की वाइज देखें तो 36 में पंजाबी जो भाषी हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, 36 ऑलमोस्ट 36% है हरियाणा में। और बात आपने कही कि प्रतिनिधित्व दिया गया है, दो चार जो 5 आपने नाम गिनवाए, चाहे वो AC चौधरी साहब का, गाबा साहब का था, वो बत्रा जी हैं, मेयर साहब का गिनाया, अशोक अरोड़ा जी का, और एक आप बता रहे हैं कि पाल साहब जो। अच्छा, अब सवाल ये है कि जब 66 से लेकर और अब तक, ठीक है जनाब, एक भी MP नहीं बना, MLA में ठीक है, असेंबली में गए होंगे, जरूर गए होंगे जो बतौर विधायक, लेकिन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो उस पे क्या कहना है आपका? मैं शर्मा जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ। हमारे हरियाणा में 10 पार्लियामेंट सीट आती हैं, उनमें से एक टिकट पंजाबी समाज को मिनिमम, मैं तो मिनिमम बोल सकता हूँ, जोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण समाज को भी देती है, गुर्जर समाज को भी दे रहे हैं, जाट समाज को भी दे रहे हैं, दलित समाज को भी दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं। तो देखिए, जहां तक मैं एक बात जरूर बोलूंगा, जो आपने कहा कि 36%, इसको तो मैं आई एम नॉट श्योर फॉर दिस, लेकिन यस मैं कहूँगा पंजाबी समाज बहुत ज्यादा मात्रा में हरियाणा में है। पंजाबी समाज एक निर्णायक की भूमिका निभा सकता है, निभाता आया है। और अगर मैं एक बात आप ऑन मीडिया में लाइव कह रहा हूँ, पंजाबी समाज जब अपनी टिकट की मांग उठाएगा, चाहे वो सांसद की हो, 1 सीट की हो, 2 सीट की हो, कितनी सीटों की हो, चाहे वो विधानसभा सीट की हो, चाहे किसी पद की हो, सुमित गौड़ उनके साथ जाएगा। मुझे मैसेज आना चाहिए इस समाज का, तो इनके साथ जिस भी नेता के पास जाना है, कांग्रेस पार्टी के नेता के पास, मैं इनके साथ चलूंगा, पूरा साथ दूंगा। और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत करता हूँ। और देखिए, 10 सीट है तो 1 सीट तो आराम से दी भी जा सकती है। एंड लेकिन साथ में ये भी कहना चाहूंगा, आप ये भी ध्यान रखना कि पंजाबी समाज के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया है। आज इस प्रदेश का जो पंजाबी समाज है, जबकि हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद पंजाबी समाज से हैं, लेकिन मुझे कहने में गुरेज नहीं, डर नहीं, आज कहीं ना कहीं पंजाबी समाज उनसे भी खुश नहीं है। ये इस चीज के उदाहरण कई बार हमें देखने को मिले हैं कि उनकी व्यवहार के मारे कह लीजिए, या रेसिप्रोकेशन व्यवहार एक ही बात होती है, या समाज के लिए जो मैं तो साफ कहना चाहूंगा कि मनोहर लाल खट्टर जी ने भी, अगर हर व्यक्ति देखिए, सब तो मुख्यमंत्री सर्व समाज के, सबके लिए करना चाहिए, लेकिन मुझे एक एग्जांपल बता दें मनोहर लाल खट्टर जी कि उन्होंने पंजाबी समाज के लिए कुछ खास किया होता, और इसीलिए आज पंजाबी समाज के जो है हमारा हाथ है, वो अपनी जगह तलाश रहे हैं फिर से। और वो निश्चित रूप से उनकी उम्मीद केवल कांग्रेस पार्टी है, लेकिन पहले उनकी मांगों के बारे में भी कांग्रेस पार्टी को विचार करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी ने अगर आज पंजाबी, हमारे प्रदेश के और देश के नेताओं ने समन्वय बनाकर, और अगर पंजाबी समाज को और ज्यादा, पहले से ज्यादा पहले भी दिया है, और अगर आगे से पहले से ज्यादा पंजाबी समाज को प्रतिनिधित्व दिया, तो मैं इस बात को आई एम वेरी मच श्योर कि पंजाबी समाज भी कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा, जैसे पहले चला है। पहले जब भी कांग्रेस पार्टी राजपाट में आई है, तो उसमें पंजाबी समाज का भी एक अच्छा योगदान रहा है, और सर्व समाज का रहा है, कि पंजाबी समाज का भी पूरा रहा है। जी, मैं यहाँ पर एक अभी इनको जोड़ता हूँ हरीश जी को। हरीश जी, इन्होंने कहा, नहीं ठीक है, एक दे दी, अभी तो आप बोलेंगे थोड़ा। कि जैसे आपने कहा कि बहुत कुछ किया है, आपके भी संज्ञान में ये होगा, ये नॉलेज में है कि जब ये बसा है ये फरीदाबाद, तो नेहरू जी ने बसाया, क्योंकि ये विस्थापित आके देखो लोग। सुनिए, मैं एक बतौर पत्रकार, मेरी एक न्यूट्रल भूमिका है। मैं तो जातिवादी या ये जो सांप्रदायिक कह लो या समुदाय कह लो, जो इस तरह से ये मांग है, इससे बेहतर यही है कि हम सब एक ज्वाइंट होके मिलकर लड़े। ठीक है, हर एक जो, क्योंकि अब है समाज में इस तरह से जो विभाजन हुआ ही हुआ है जातिगत तौर पे या भाषा के उसमें कहीं ना कहीं मांग वाजिब ठहरती है, ये एक अलग पहलू है। लेकिन जो आज जो चुनाव है, वो मेरे हिसाब से, जो मेरी व्यक्तिगत सोच है, वो उसमें जितना विभाजन कम हो वो ज़्यादा है। एक सामूहिक अप्रोच होनी चाहिए, वो दूसरी बात। और दूसरा, मैं गौड़ साहब के बारे में कहने की बात भूल गया
कि ये भी एक तैयारी कर रहे हैं कि भावी एमएलए के लिए ये भी अपना दावा करेंगे। ये भी भावी एक उम्मीदवार हैं। दर्शकों, ये मैं आपको बता दूं और हमारी शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से ओल्ड फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र है मेरा, वही मेरा कार्य क्षेत्र है, वही मेरा घर है, सब कुछ वही है। और मैं वहाँ की जनता को, सर समाज की जनता को 24/7 समर्पित हूँ। उनके हक की आवाज़, उनकी परेशानियाँ सब मैं समय समय पे आप जैसे चैनल्स पोर्टल्स के माध्यम से उठाता रहता हूँ और मेरे प्रयासों में कमी नहीं रहेगी किसी भी तरह की। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इसके अलावा शर्मा जी के फिर से बात कहना चाहूँगा, हमारे हरीश चंद्र आजाद जी एक पहचान है इनकी फरीदाबाद में समाज सेवा के रूप में। कोविड टाइम में भी इन्होंने अपने समाज सेवा की काफ़ी अच्छा कार्य किया था, तो उसके लिए मैं इनको बधाई भी देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक हरीश जी की बात है, हरीश जी ये तो आपके, मैंने जो पहले आपका परिचय पहली मुलाकात में हुआ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के आप संस्थापक हैं, यानी आप फाउंडर हैं और आप कन्वीनर भी हैं। ये तो मुझे आप ही ने अपना परिचय दिया था, तो आई वॉज नॉट अवेयर विद दिस थिंग कि भाई यू हैव डन सच ए ग्रेट जॉब इन द पास्ट। सो मैं अब आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि गौड साहब ने तो बड़े खुले दिल से कह दूँ और एक साफ गोई कह दूँ, खुले दिल के मतलब बड़ी साफ गोई है, इसमें कोई इन्होंने लुकाया नहीं छुपाया नहीं, और इन्होंने माना है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो अनदेखी हुई है वो हुई है। अब सवाल ये है कि आप क्या कहना चाहेंगे, कि क्या उम्मीद आप रखते हैं, और देखो सहयोग पंजाबी समुदाय किस तरह से आगे दे सकता है या देना चाहेगा, इस पर भी आप बात कीजिए। सबसे पहले मैं खबर 24 के दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ और चैनल का भी कि आज हमें एक अच्छी डिबेट के ऊपर में बिठाया, और मैं अपने भाई सुमित गौड़ जी का स्वागत भी करता हूँ। एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, ये एक वरिष्ठ कांग्रेसी परिवार से हैं और समय समय पर अपने समाज से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़ी बात बिल्कुल समय समय पर अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते रहते हैं। अब मैं आपने एक सवाल किए जिसका पंजाबी समाज की ओर से आपने 2 सवाल रखे, जिसका सुमित गौड़ जी ने रिप्लाई भी किया और सबसे अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मैं इनके समय समय पर इनके विचार चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखते रहता हूँ कि ये तो हमारे समाज को सपोर्ट करते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि पंजाबी समाज का रोष क्या है, कहाँ पंजाबी समाज परेशान है, कहाँ उसे दुख हुआ, कहाँ उसे ठेस पहुँची। और आपने जो सुमित जी बताया वो बातें बिल्कुल सही बताई है कि पंजाबी समाज को कांग्रेस ने शादीलाल बत्रा जी राज्यसभा से दिए, कांग्रेस समाज में सी चौधरी जी रहे और मेयर अशोक अरोड़ा जी रहे। लेकिन आपने शर्मा जी का अगर सवाल पूछेंगे, ध्यान से उस पर देखेंगे, तो इसमें कहा गया पिछले 15 साल से रोष है। कभी पंजाबी कांग्रेस का सबसे मजबूत वोट बैंक होता था। ये कांग्रेस पार्टी से क्यों खिसका, ये विचार नहीं है। सबसे पहला सवाल था जी 2015 से शुरुआत हुई। मेरे 7 सवाल है सुमित जी, और 7 सवालों का मेरे पास एक 20 साल से मैं अपने समाज की आवाज़ उठा रहा हूँ, तो 7 समाज के जो मेरे सवाल हैं उनके उत्तर मुझे आपसे या आपके पार्टी के किसी भी अग्रणी नेता से मुझे चाहिए, जिससे हम चाहते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी के किसी भी पार्टी के विरोधी नहीं, हम चाहते हैं कि हर पार्टी उठ कर आए, एक अच्छी हेल्दी टक्कर उस प्रदेश में। मेरा पहला सवाल जो उन्होंने किया था 2007 में, जो पंजाबी समाज की पहली अनदेखी हुई, सीटों का परिसमन किया गया 2007 में, 22 सीटों का किया गया था सुमित जी, कांग्रेस पार्टी का उस समय राज था। 22 सीटों का की बात हो रही है, यस, 22 सीटों का किया गया था 90 में से। 22 में से 18 सीटें जो है वो पंजाबी बोलने क्षेत्र है। अब आप देखिए, गौर करने की बात है कि 22 सीटों का परिसमन किया जिसमें से 18 पंजाबी बोलने क्षेत्र हैं। ये पहली अनदेखी थी। वो मैं आपको सीटें बता सकता हूँ, वो अम्बाला, यमुनानगर, लाडवार, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कलानौर, भिवानी, फरीदाबाद, सिरसा, ये सारी की सारी सीटें, गुड़गांवा, जो पंजाबी बहुल्य क्षेत्र थी। देखा जाए तो पलवल में भी है पंजाबी। यस, मीन्स इसका साफ साफ मतलब है कि पंजाबियों का परिसमन किया गया। और इसके पीछे चाल क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी परिसमन तो कर दिया, अभी आपने चौधरी साहब का नाम लिया कि चौधरी साहब यहाँ से रहे हैं, उनको हटाने का, एक पंजाबी समाज को सत्ता से दूर रखने का ये पहल थी। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। परिसमन करने के बाद जब पहली बार टिकट दी तो चौधरी साहब को NIT से खड़ा किया गया, जहाँ मात्र 35,000 पंजाबी वोटर हैं और 1,40,000 पंजाबी वोटर भटकल से है। वहाँ आपने
दूसरे समुदाय को टिकट दे दी। मतलब साफ था। NID में आप 37,000 बता रहे हैं। 37,000 वोट है और भटकल से 1,40,000 वोट है। आपने 24 साल में टिकट मांगी वहां से, वो उन्होंने खूब विरोध किया, वो खुले मन से वहां से लड़े भी नहीं। तो आप ये देखिए पहली 2009 में ना 2009 में ये पहली चाल थी जब ये समीप जो परिसमन किया गया, उसकी अगली गेम क्या खेलेगी, जो इन्हीं सीटों में सारी सीटों को जो नाम लिए हैं। कभी आप देखिए कि बलबीर बड़शाह पानीपत से हुआ करते थे, कभी आप देखिए सोनीपत से देवराज दीवान जी हुआ करते थे। कहाँ है उनका वारिस, कहाँ पैदा किया आपने? देवराज दीवान जी की सोनीपत सीट का परिसमन करने के बाद उस समुदाय को दोबारा कभी टिकट ही नहीं दी। उसके बाद नहीं, आज सोनीपत से मेराज पंजाबी है, कांग्रेस पार्टी का मेयर है। मैं बात कर रहा हूँ एमएलए की, विधानसभा की। अच्छा, ओके। जो लगातार गढ़ था, ठीक है, सोनीपत में लगातार पंजाबी गढ़ था। देवराज दीवान जी एक कद्दावर नेता थे, लेकिन मेयर तो 4 एमएलए की बोलता है। मान लीजिए सर, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस समय विधानसभा से आ रहा हूँ, मैं उसके बाद मेयर वाली बात पे भी आऊंगा। इसके बाद आप फरीदाबाद लीजिए, फरीदाबाद परिसमन में किया, वहाँ कांग्रेस ने पंजाबी को वो अगली बार टिकट नहीं दी, पहली बार दी तो NID से दी थी। इसके बाद आप आए सिरसा से, हरियाणा शहर के सबसे कद्दावर नेता लक्ष्मण दास अरोड़ा जी, उन्होंने बहुत कोशिश करी, जो मीडिया में आया था कि उनकी बेटी को टिकट दी जाए वहां से, लेकिन नहीं दी गई वहां से पंजाबी सीट। उसके बाद कांग्रेस ने कभी वहां से पंजाबी नहीं किसी को खड़ा किया, करनाल से उसके बाद कभी नहीं खड़ा किया। उसके बाद इन्होंने लाडवा से कोई खड़ा नहीं किया कभी भी। उसके बाद यमुनानगर से, आज देखो लगातार क्यों जीत रहे अपने अरोड़ा जी, क्यों लगातार जीत रहे बीजेपी से? क्योंकि ये आप गौर करने और विचारनीय बात है कि जब इन सीटों का परिसमन करने के बाद फिर उनके बाद कांग्रेस ने उनको पंजाबियों को वहां से टिकट भी नहीं दी और वो वोट बैंक खिसक के भाजपा के पास चला गया। आज भाजपा ने 11 पंजाबी विधायकों को, उम्मीदवारों को टिकट दी, जिसमें से 9 पंजाबी जीत कर आया। आप हवा को समझिए, आपने अभी खुद कहा 11 को टिकट दी, 9 विधायक है, 9 में से आप देखिए मुख्यमंत्री पंजाबी है, गृह मंत्री पंजाबी है, तो पंजाबी वोट बैंक क्यों ना खिसके वहां पर, क्यों ना खिसक सकता? नहीं, अनदेखी में आपने एक और जिक्र किया था ना, जब ये अध्यक्ष चुने गए थे अपना प्रदेश। वो सर अगला क्वेश्चन है मेरे, इससे 7 क्वेश्चन है, 1 बाय 1 क्वेश्चन आएगा। ये पहला क्वेश्चन है जिसका मैं जवाब चाहूंगा। इसके साथ आप ये देखिए सर, जब बंटवारा हुआ समीप जी, पूरे हिंदुस्तान में फरीदाबाद सबसे बड़ा पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है, सबसे बड़ा। जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्होंने बताया था। लेकिन फरीदाबाद से धर्मवीर वशिष्ठ जी से लेके आज किशनपाल गुर्जर जी तक जितने भी MP आए, एक भी पार्टी ने पंजाबी को टिकट नहीं दी, एक भी, पूरे इतिहास में हरियाणा के। ये तो फरीदाबाद की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस पार्टी ने 1966 से लेके आज तक हरियाणा के इतिहास में 10 की 10 लोकसभा सीटों में से टिकट ही नहीं दी पंजाबी को, एक भी पंजाबी को टिकट नहीं दी। जो पंजाबी समाज की ओर से हरियाणा का सबसे बहुल्य संख्या हमारी, और राजनीति के हिसाब से दूसरे नंबर पे कहते हैं। लेकिन आपकी राजनीतिक बात ही मतलब दूसरे पे भी है, तो 10 में से 1 सीट भी नहीं। हरी जी एक बात है, मैं देखिए मैं बताऊँ, मैं भाई चैनल जो स्ट्रेट वे, हम ठीक है पंजाबी और एक तरफ कांग्रेस के नेता बैठे हुए, ये बहस कह लो, ये डिबेट कह लो, या चर्चा कह लो, इनके बीच में है। लेकिन चैनल एक किस मत का है, अपना जो चैनल का मत वो यही है कि एक जो अखंडता है जो देश की, वो बनी रहनी चाहिए, समाज में सौहार्द होना चाहिए। उसमें ठीक है, ये विभाजन भाषा से भी है, जो कुछ है कल्चर से, संस्कृति से, जो भी है विभाजन है वो है, लेकिन मांग भी वाजिब है और अनदेखी किसी की ना हो। सबका अनुपात जो है वो उसका हक उसको मिलना चाहिए। हमारा मत सिर्फ इतना ही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम भी जात पात नहीं फैलाना चाहते। मैं चाहूंगा जात पात एक अलग चीज है, जात पात एक अलग चीज है, और अपना हक मांगना वो एक दूसरी बात है। तो संदीप सुमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने एक सवाल रेज किया है, जो उसमें कई दर्द भी है? हरीश चंद्र आजाद जी हमारे बड़े भाई जी ने जो सवाल किए हैं, मैं उनमें से अधिकतर सवालों में इनका समर्थन करता हूँ। ठीक है, मुझे कहने में गुरेज नहीं, डर नहीं। दूसरा, कई बार क्या होता है कि कुछ मजबूरी ऐसी बन जाती है, जैसे क्या हुआ मैं बताता हूँ। अभी इन्होंने एक सवाल किया, NIT से क्यों दिया, बड़कल से क्यों नहीं दिया। जैसे कि आपको पता है, बड़कल से जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं चौधरी महेंद्र प्रताप, उनकी जो विधानसभा का आधा हिस्सा बड़कल में भी टच करता है, आधा NIT में भी टच करता है। ठीक, तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने तब भी देखा, क्योंकि देखिए अपना AC चौधरी जी पार्टी में पहले मंत्री रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, और उन्होंने भी
बरगल एनआईटी दोनों का प्रतिनिधित्व किया है, दोनों मंत्रियों ने बारी बारी किया है। तो निश्चित रूप से राइट तो बरगल सीट पे दोनों का भी बनता है। और सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो मैं ये भी कहूंगा कि यस, वहां पंजाबी समाज ज्यादा है बरगल सीट पे। और एनआईटी से एसी चौधरी को टिकट दी तो उसमें भी मेरे को बात करी थी कि उस समय जैसे एनआईटी से पंजाबी ने गुलशन बग्गा जी को भी टिकट दी, पंजाबी समाज से कांग्रेस पार्टी ने दी। तो लेकिन देखिए आपके भी नेताओं का फर्क बनता था कि वो मना करते, उन्होंने टिकट ली, खुशी खुशी ली। अगर वो मना करते, अगर वो अपने स्टैंड पे अड़े रहते कि ये हमें बरगल चाहिए, हमें फरीदाबाद चाहिए, निश्चित रूप से सुमित साहब अगर आप स्टैंड ले, हाँ जी, बात वो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। अब मैं आता हूँ बंटवारे की बात याद आता है। उस समय हम तो बहुत मतलब जी पैदा भी नहीं होंगे। जी देखिए जो हमने किताबों में पढ़ा और जो सुना है, जवाहरलाल नेहरू जी की फरीदाबाद को बसाने में बहुत बड़ी भागीदारी रही है। बिल्कुल। और जो विस्थापित पंजाबी समाज था, अगर वो नहीं होते, उनकी नीतियां नहीं होते, तो आज फरीदाबाद में समाज ही नहीं होता। लेकिन साथ ये भी कहना चाहूंगा, पंजाबी समाज की ईमानदारी और मेहनत के चलते, इनकी नेक नीयत के चलते आज फरीदाबाद ने जो तरक्की करी है, उसमें ये लोग, इनका अहम और मेन रोल इनका भी रहा है। क्योंकि जो पंजाबी समाज, आप देखिए कितनी इंडस्ट्रीज में इन्होंने कहां से काम शुरू किया, लेबर वर्क से काम शुरू करके आज पंजाबी समाज की फरीदाबाद में, गुड़गांव में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। तो वो निश्चित रूप से इनकी मेहनत और नेक नीयत का परिणाम है। और आज ये खुद जो कल को विस्थापित होकर आए हुए थे, फरीदाबाद में आए, कुछ बाद में गुड़गांव में चले गए, जो उस समय रोजगार ढूंढते थे, काम, आज मुझे खुशी है। और मैं बात फक्र से कहता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी के अथक प्रयासों से कह लीजिए, उनकी दूरगामी सोच से कह लीजिए, कांग्रेस पार्टी की सोच की दूरगामी सोच कह लीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग कह लीजिए, आज यही पंजाबी समाज हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। तो मैं इनका धन्यवाद भी करूंगा। आज इस देश में प्रदेश की बात करूं, मैं पहले प्रदेश की बात करूंगा, इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं देश की बात करूं। आज प्रदेश में जो मैक्सिमम जो राजस्व जा रहा है, वो फरीदाबाद गुड़गांव की इंडस्ट्रीज से जा रहा है। और उसमें भी पंजाबी समाज का रोल शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा। और लेकिन पंजाबी समाज को भी एक बात सोच लीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ किया इनके लिए। यस, अगर पिछले 5-10 साल से गलती हुई है अनजाने में सही, तो उनका सुधार भी होगा। मैं क्योंकि खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी चीज देखी है, महसूस किया है, और मैं खुद आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मांग कर रहा हूं, और इनके साथ जहां भी को कदम से कदम मिला के चलूंगा। पंजाबी समाज को एमएलए की टिकट नहीं दी गई फरीदाबाद और गुड़गांव से, तो मैं उसके बदले में मांग करता हूं कि फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों सीटों पे मेयर की टिकट पंजाबी समाज को मिलनी चाहिए, दोनों सीटों पे। क्योंकि मेयर के कम से कम 4 एमएलए के ऊपर एक मेयर आता है। 4 अगर हम बात करें, फरीदाबाद के मेयर की बात कर लें, जो पहले अशोक अरोड़ा को बनाया था पंजाबी समाज से, तो 4 विधानसभा उनके अंडर आती थी। दूसरा, अभी जैसे हरिश्चंद्र जी ने कहा कि एक एमपी सीट, मैं पक्का, मैं इनकी बात से सहमत हूं, जहां इस समाज की जरूरत होगी कदम से कदम मिला के चलूंगा, चाहे उसके लिए मुझे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। और एमएलए की सीटों के लिए भी इन्होंने कहा कि हमारा पहले हमें 11 सीट इनको बीजेपी ने दी है, जिसमें से 9 पंजाबी समाज के एमएलए। तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं से, प्रदेश के सभी नेताओं से एक मांग और करना चाहता हूं कि सभी समाज का ध्यान रखा जाए और पंजाबी समाज को पर जितना प्रतिनिधित्व आज तक कांग्रेस ने दिया, उससे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाए। और क्योंकि ये समाज एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, बीजेपी से, मनोहर खट्टर जी से आहत है, लेकिन आप इनको अपनी तरफ तभी कर सकते हैं जब आप पंजाबी समाज के लिए खुद आप लोग आगे आएंगे और इनकी इस मांग को पूरा करेंगे। अगर बीजेपी ने 11 सीट दी है, तो आपसे मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कम 10 दें या ज्यादा जो भी दे सकते हो। पंजाबी समाज को कहां से दे, किसी कांटे में, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ना मैं कुछ बोलने वाला हूं, ना मैं इस बारे में किसी लायक में हूं, लेकिन मैं मांग जो कर सकता हूं। और हरीश आजाद जी, आपसे बात कहना चाहूंगा साफ तौर पे कि आपके जो भी, आपको कोई डेलीगेशन जाए, कहीं भी जाए, मुझे आप इन्फॉर्म जरूर करना। आपके साथ चलूंगा, आपके साथ अपनी गाड़ी लेके चलूंगा, साथ पूरे कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। क्योंकि आज अगर हम फरीदाबाद की वही बात करें, तो फरीदाबाद में 6 विधानसभाएं आती हैं, 6 में से कम 3 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर पंजाबी समाज निर्णायक की भूमिका निभाता है। और तो मैं उसमें भी कहना चाहूंगा, तो लीड की भूमिका निभाता, 2 में तो लीड है। हाँ, इसलिए मैंने कहा आपसे कि आज
और लेकिन आपसे साथ ही एक बात और भी कहना चाहूंगा कि अपनी मांग उठाओ, पूरा उठाओ, पूरी उसके लिए लड़ाई लड़ो, हम भी साथ हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले भी कांग्रेस ने आपके लिए हमेशा अच्छा किया है, अब कुछ कमी रह गई तो उसका परिणाम भी भुगत लिया है। तो अब कांग्रेस पार्टी, मैं विश्वास है मुझे अपने नेताओं पे कि वो पंजाबी समाज को बिल्कुल साथ लेके चलेगी और कंधे से कंधा मिला के सुमित गौड़ भी आपके साथ चलेगा। ये तो वक्तव्य है सुमित जी का और इधर हरीश जी का, और हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो न्यायगत हो, उसके बाद जो न्यायपूर्ण हो, उस को देखना है पार्टी ने, उनके शीर्ष नेताओं ने। लेकिन आवाज़ जो बुलंद हो रही है या जिनके द्वारा हो रही है, ये वो लोग हैं, यानी हरीश चंद्र की अगर बात करें तो लगभग इन्हें 20-22 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये संस्था से जुड़े हुए हैं, पंजाबी संस्कृति जो है संघ है, तो इससे इनको बारीकियाँ और जो खामियाँ रही हैं वो सब मालूम है। और जहाँ तक मैं पुनः दोहरा दूँ इस चैनल की बात कि जो भागीदारी है वो भी इस समाज की काफ़ी रही है, अनदेखी भी हुई है, लेकिन फिर भी जिसे कहते हैं दायित्व और अधिकार, इन दोनों का संतुलन ये समुदाय भी बनाए। और मैं सिर्फ अपने सवाल एक ही बार में क्लियर करता हूँ, उनका ये जवाब दे देंगे, विषय के डिबेट को हम विश्राम दे देंगे। सबसे पहले सर मैं आपको क्लियर करूँ, पंजाबी समाज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से नाराज नहीं है सर, बिल्कुल भी। ये हम कभी भी नहीं ये मैसेज दे सकते। उस समाज को इस पार्टी ने एक मुखिया, जो हमारा एक ड्रीम थी, हमारा ख्वाब था, मैंने 20 साल नौकरी छोड़ के ये सपन देखा था कि पंजाबी मुख्यमंत्री बने, उससे कैसे नाराज, उससे नाराज नहीं हो सकते। हाँ, हम चाहते हैं एक हेल्दी वो हो, अगर चाहते हैं सारी पार्टियां हमें बराबर मान सम्मान दे, और हमारा किसी पार्टी से ना तो लगाव है ना दूर है उस पार्टी से। जो पार्टी हमें मान सम्मान देगी, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सुमित जी के जो वर्ड हैं, उन्होंने जो समाज के लिए हमारे कहा है, समाज आपका ऋणी भी रहेगा। सुमित जी, मेरे 2-3 क्वेश्चन है, सिर्फ आप लिख लीजिए, मैं आपको इसको चाहे शॉर्टकट में जवाब दे दीजिए। जो मैंने अपने 7 सूत्री कार्यक्रम था, जिससे मेरे ये 2 पॉइंट है, मेरा तीसरा पॉइंट है, कांग्रेस वो आपने मान ही लिया कि 2019 में 19 सीटों में से एक को भी नहीं दी सीट, तो ये बहुत बड़ा रोष रहा हमारे यहाँ, एक भी पंजाबी को सीट नहीं दी 19 विधानसभा में से, गुड़गांव और फरीदाबाद से। अब मेरा चौथा सवाल है, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आप इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, 5 कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए, और अगले दिन ही कांग्रेस की ओर से स्टेटमेंट आई कि जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए 5 कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए। सुमित जी, विचारणीय बात है, और हमें अपमानित किया गया है कांग्रेस द्वारा। क्या उस जातीय समीकरण में हरियाणा की सबसे बड़ी संख्या में उनका पंजाबी कहीं नहीं आता? क्या वो जाति समीकरण में पंजाबी कहीं नहीं दिखा कांग्रेस को? इसका मतलब कांग्रेस ने माना, कांग्रेस ने पहले इनडायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट माना कि पंजाबी समाज की जरूरत नहीं है, उसे जाति समीकरण कहीं रखा नहीं। अब इसके बाद मेरा पांचवा पॉइंट, सुमित जी, अभी उसके बाद देखिए 10 कोऑर्डिनेटर बनाए, वहां भी एक भी पंजाबी नहीं, वहां भी एक भी पंजाबी नहीं। अब मैं कांग्रेसी पंजाबी नेताओं से एक सवाल भी करूंगा, और किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? क्या लात मार के भगाया जाए आपको? ना आपको सीट देते हैं, ना आपको संगठन में जगह देते हैं, ना आपको कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, आपको कहीं भी कुछ नहीं मानते, और किस चीज का वेट करें? आवाज उठाइए। एक सुमित गौड़ जी हमारे समाज की आवाज इतने दमदार तरीके से उठा रहे हैं, क्या पंजाबी नेताओं को शर्म आ रही है? किस चीज की इंतजार में बैठे हैं? मेरा उनसे बिल्कुल ओपन, और मेरे जो 7 सवाल है, मैं इस सवालों के लिए कांग्रेस कार्यकारिणी के हाई कमान से जितनी बड़ी कमेटी हो, सबके मेरे पास प्रूफ है जो हमारे साथ अनदेखी हुई। अब इसके साथ में आपको एक अनदेखी और बताता हूँ जी। आपने कहा था राज्यसभा से शादी लाल बत्रा जी है, उसका हम स्वागत करते हैं। वो मैं 15 साल से जब रोष हुआ है तब की बात कर रहा हूँ। एक बहुत अच्छा मौका मिला था पंजाबी समाज को राज्यसभा सीट लेने का, क्योंकि कोई था नहीं, बस छोटा था 2 मिनट बस। लोगों को ये लास्ट है, सिर्फ लास्ट है मेरा, कि आर.के. आनंद जी को कांग्रेस और इनेलो के समर्थन से राज्यसभा के लिए लाया गया, और जितनी वोट थी 85% वोट से वो जीत रहे थे, मतलब 15% थी बीजेपी के पास। जीता कौन? सुभाष चंद्रा। क्या हुआ? पेन कांड, एक पेन चेंज किया गया, कोई तो उंगली दिखा रहा है कि मैंने वोट दे दी, उसकी वोट रिजेक्ट हुई। इतने बड़े लीडरों को यही नहीं पता वोट कैसे डालनी है, कौन अपने पेन से करना है या जो वहाँ पेन रखा है उससे साइन करना है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत
राज्यसभा से भी एक जीते हुए कैंडिडेट को हराया गया। ये मेरे सवाल हैं, आप इन पे जवाब दें। लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारा समर्थन किया, तो मैं आपका इसमें धन्यवाद जरूर करना चाहूँगा सुनील जी। इसमें सुमित जी जो इन्होंने कहा ना कि ये जैसे इंक का कह लें, पेन का कर लें, साइन का कर लें, ये कुछ जो कुछ होते हैं ये कुछ अलग ही, इसको कॉन्स्पिरेसी कह सकते हैं, जो भी है वो एक राजनीतिक स्तर की बात है। हाँ, एक बात हम भी कहेंगे कि पंजाबियों के बारे में आमतौर पे कह दें कि रिफ्यूज़ी आए थे पाकिस्तान से, सॉरी रिफ्यूज़ी नहीं कहना चाहिए, तब जो अविभाजित देश में जो वो भी भारत ही था, जिसे आज पाकिस्तान कहते हैं, अपने देश से अपने ही देश में आए थे, तो लिहाजा रिफ्यूज़ी नहीं थे, विस्थापित जरूर हो गए थे। पंजाब वो भी राजनीतिक कारण से सभी जानते हैं। और मैं उन नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि रिफ्यूजी शब्द पर थोड़ा सा परहेज करें तो कर सकें तो अच्छा होगा, वरना ठीक है, स्वतंत्रता तो है ही है सब। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और मेरी दृष्टि में पंजाबी समाज सिटी मेकर था पहले, और आज किंग मेकर भी है, मैं तो साफ कहना चाहता हूँ। दूसरा, आपने कहा आर के आनंद जी और वो राज्यसभा इलेक्शन के बारे में, वो बहुत बड़ा इलेक्शन है, उसमें इन चीज़ों का आपने कहा कि पंजाबी समाज को रिफ्यूजी कहा जाता है। देखिए, मैं किसी भी हालत में उस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पंजाबी समाज, जैसे मैंने पहले कहा, पंजाबी समाज जब आए तो आज मैं पंजाबी समाज को 2 उपाधि जोड़ दूंगा कि पंजाबी समाज ही सिटी मेकर रहा है और पंजाबी समाज ही किंग मेकर रहा है। तो ये आज फरीदाबाद में जो लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्री घूम रही है, बड़े बड़े जो गाड़ियों में घूम रही है, जो बड़ी बड़ी आलीशान कोठी में रह रहे हैं, वो सब पंजाबी समाज का उसमें विशेष योगदान रहा है। दूसरा, जो आपने कहा आर के आनंद जी, उनके वाला जो राज्यसभा चुनाव का जो था, देखिए उसमें भी जीते तो आपके सुभाष जी ही जीते। उसमें क्या हुआ, कैसे, मुझे उस बारे में, मैं अपने सबसे बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मुझे तो इतना पता है कि कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन पंजाबी समाज के उम्मीदवार का किया था, रिजल्ट चाहे जो भी रहे हो। अब आपने मेरे से एक सवाल किया कोऑर्डिनेटर की लिस्ट में यस, मैं बिल्कुल कहता हूं, कोऑर्डिनेटर की लिस्ट में पंजाबी समाज से नहीं बनाया गया, तो उसके लिए मैं जरूर कहना चाहूंगा, शायद एक बनाया था जो आप लिस्ट पढ़े ध्यान से, लेकिन यस कि ज्यादा बनाना चाहिए। जितने लोगों की लिस्ट बन के आई है लोकसभा वाइज, तो कम बने, वो बनाना चाहिए था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज मैं पार्टी से मांग करता हूं कि कोई भी लिस्ट निकले आज के बाद पार्टी की, चाहे वो प्रदेश की, चाहे जिले की, चाहे मेयर की, चाहे विधानसभा की, मैं तो कहना चाहता हूँ बिना पंजाबी समाज के वो लिस्ट ही आउट ना हो, मैं कहना चाहता हूँ। और तीसरी बात, आपने सबसे पहले एक आखिरी सवाल और किया था, हम इस डिबेट को खत्म करने के बाद उसका भी जवाब दूंगा मैं आपको भी। आपने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष बने, इतने सारे प्रदेश अध्यक्ष बने, तो मैं देखिए आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यकीन मानना, क्योंकि मैं आपके समाज का खुला समर्थन भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बार सच्चाई भी बोलूंगा। जब प्रदेश अध्यक्ष का बात चल रही थी, जिन लोगों के प्रदेश अध्यक्ष चेंज हो रहा है, तब कांग्रेस पार्टी ने आप में जो अभी आपके जो अशोक अरोड़ा जी हैं, जिन्होंने पिछले काफी सालों से, काफी टाइम से कांग्रेस पार्टी को के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, तो उनका नाम भी प्रॉपर बतौर प्रदेश अध्यक्ष के लिए उनका नाम चला था। लेकिन क्यों रोका गया नाम, मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे जब रिप्लेसमेंट होती है तो जनरली बात ये आती है कि भाई जिस समाज से आप रिप्लेस कर रहे हैं, अगर आप नया भी अध्यक्ष बना रहे हैं तो उसी समाज का बनाइए। तो इसीलिए, और अशोक अरोड़ा जी को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन अशोक अरोड़ा जी ने का जो कद है, क्योंकि देखिए वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं आपके समाज के, कांग्रेस पार्टी के, तो उसके लिए उन्होंने थानेसर वाले अशोक अरोड़ा जी की बात, हाँ, जो इनेलो से आए, हाँ जी, जो इनेलो से आए हैं, आपके मंत्री भी रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर है, तो उन्होंने, उनका नाम चला था उन्होंने। और अभी भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर चीज आपको नहीं पता, आप क्योंकि आप लोग तो मीटिंग में थे, नए हमारे प्रभारी बने प्रदेश के, हमारे माननीय श्री दीपक बाबरिया जी। तो जब प्रभारी बने तो प्रभारी ने सबका, जब शुरुआत करने से पहले प्रभारी सभी नेताओं की चंडीगढ़ में मीटिंग लेते हैं, तो हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी ने पूरे हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग ली। उस मीटिंग के अंदर और इसके अलावा और की रैलियों के अंदर अगर मंच संचालन किया जाता है तो पंजाबी समाज की तरफ से किया जाता है, और वो अपने अशोक अरोड़ा जी ने ही किया था मंच संचालन। तो अशोक अरोड़ा जी को पंजाब को भी पूरी तरह कांग्रेस पार्टी साथ लेके चले, और भी केंद्र लेके चले। निश्चित रूप से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, आखिरी बात इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, कि मेरी कांग्रेस पार्टी से एक मांग है कि कांग्रेस पार्टी जो भी लिस्ट अब निकाले उसमें
पंजाबी समाज का पूरा ध्यान रखा जाए, ब्राह्मण समाज का, सभी समाज का, जाट समाज, गुर्जर समाज, टिकटॉक हर समाज का रखा जाए। टिकटॉक में भी। हर लिस्ट में, लिस्ट में सब चीज आ गई राइट, थी, राइट। चाहे वो मेयर की लिस्ट हो, चाहे वो जिलाधीश की लिस्ट हो, चाहे प्रदेश की लिस्ट हो, चाहे वो विधानसभा की लिस्ट हो, राइट। तो उसमें पंजाबी समाज का पूरा ध्यान रखा जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। शुक्रिया। देखिए, ये चर्चा आपने सुनी और हम अपने जो इस एंडिंग करेंगे इस चर्चा की, वो इन्हीं बिंदुओं पर करेंगे और इसी बिंदु पर करेंगे कि समाज विभाजित नहीं होना चाहिए। देखभाल जो नेतृत्व संभाले हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक संगठन है या दूसरे, उन्हें ये चाहिए कि भाई अनुपात जो है वो बिगड़े नहीं, संतुलन बना रहे। ये समीकरण की बात कर रहे थे, जातीय इक्वेशंस की, जो कास्ट इक्वेशन है, तो ये सब इन्हीं के दायित्व भी इन्हीं लोगों का है जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टियों के हैं। तो उनका है समीकरण, उन्होंने संतुलन बनाना है। तो संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है ताकि समन्वय बना रहे, सौहार्द बना रहे, और यही हमारी इल्तजा है। और इसी के साथ आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।